हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो उस सीरीज में हमारा यह कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम आपको 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और आपके लिए 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांस हैं। तो आइए देर न करते हुए हम प्रश्न को लाते हैं और देखते हैं हमारा क्या प्रश्न है और हमसे क्या पूछ रहा है। हम आपके लिए यह प्रश्न दे के गए थे होमवर्क के लिए। होमवर्क में आपको प्रश्न दिया गया था, क्या आप इस प्रश्न को बना पाए हैं, नहीं बना पाए हैं या बना पाए हैं। तो आइए इसको हम सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। और आप जब हम होमवर्क के लिए कोई प्रश्न देते हैं तो आप उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि कितना आएगा। अब हमारा प्रश्न शुरू होता है कि तीन संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में हैं और इनका महत्तम समापवर्तक 6 है। महत्तम समापवर्तक कितना है? 6 है। इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? योग कितना होगा? हम जानते हैं कि जब कभी रेशियो में दिया रहेगा, क्या अंक रेशियो में दिया रहेगा, 4, 3 और 7 रेशियो में दिया गया है। और यहाँ हमसे कह रहा कि एचसीएफ इनका कितना है? एचसीएफ है 6। तो हम क्या करते हैं, अगर एचसीएफ का इन तीनों संख्याओं में गुणा करेंगे तो हमें पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तीसरी संख्या प्राप्त होगी और फिर हम उनको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें उन संख्याओं का योग प्राप्त होगा। लेकिन हम ज्यादा कुछ ना कर रहे हैं, या हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और तीनों संख्या को लिख लेंगे। तीनों संख्या को लिखेंगे इतना, 4:3:7। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ेंगे, उससे बेहतर है कि हम पहली बार में जोड़ लें। 4×3=7 × 14 कितना हो गया? 14। 14 का गुणा कर देंगे हम 6 में, 14×6=84 कितना हो गया? 14×6=84। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। सबका हम जोड़ लिए, फिर उसके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका योग निकल के आ गया 84। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारे प्रैक्टिस सेट 7वें नंबर का पहला प्रश्न आपको देखने को मिल गया। परसेंट से क्या है? परसेंट से दोस्तों एसएससी जीडी में परसेंट हो गया, ब्याज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, औसत हो गया, सरलीकरण हो गया, सिंप्लीफिकेशन, इस इन सब चैप्टरों से बहुत अधिक मात्रा में सवाल बनते हैं। रेशियो का हो गया। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 512 के 64%। 512 लिखेंगे। 512 के 64% का मतलब, के का मतलब गुणा 64%। यहाँ प्रतिशत को कहाँ रखेंगे? नीचे लाएंगे तो 2 जीरो हो जाएगा। फिर कह रहा कि प्लस प्लस करेंगे और 215 के 46%। 215 के 46%। 215 के 46% हमने यह कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो इसमें हमने गुणा किया 64 से, मान लीजिए यही गुणा कर दे रहे हैं हम 64 से, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 पचे 20, 6 दूना 12, 6 एक कम 6 एक 7, 6 पचे 30। ये कितना आ गया? 8, 4 2 6, 7 2 3। इतना आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ लिखें ये 32,768। यहाँ क्या है? ये 2 जीरो हमने लिखा 32,768, नीचे 2 जीरो प्लस। अब इसका गुणा करिए, यहाँ हम करके देख ले रहे हैं कि कितना आएगा। कितना आएगा? 6 पचे 30, 6 एक कम 6, 3 कितना होता है? 9, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 4 पचे 20, 4 एक कम 4 2 6, 4 दूना 8। ये आ गया 0 9 8 8 1 9। कितना हो गया? 98। 98,190, 9,890 बटा में 100। अब नीचे 2 जीरो है ना, यहाँ भी 2 जीरो, तो यहाँ क्या होगा? पॉइंट लग जाएगा। ये लग जाएगा 32,700, 327.68 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 98.9।
90। कितना हो जाएगा? 98.90। अब हम जोड़ेंगे इनको, कितना आएगा? ये आएगा 8। अब हम इकाई अंक से मैच कराएंगे तो सब में इकाई अंक हमें 8 देखने को मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 9 6 15, दशमलव लग जाएगा। फिर 8 और 7, 8 7 15 हासिल के 1। यहाँ अब देखिए हमें कहीं मिल रहा है 9 6 कितना होता है? 15 और 1 हासिल आएगा इसमें, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 6। अब देखिए कि अगर दशमलव के बाद कहीं इकाई अंक हमें 6 मिल रहा है, हमारा ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर 2 में। और अधिक हमें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, ऑप्शन नंबर 2 में ही 6 है। तो हम ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक करेंगे और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। क्या मिलाया जा रहा है? दूध मिलाया जा रहा है। मान लीजिए यह मिल्क है और यह क्या है? वाटर है, पानी है। कितना अनुपात में है? 2:3 के रेशियो में, 2:3 के अनुपात में दिया गया मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 10:3 हो जाता है। वाटर नहीं बढ़ रहा है तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। क्या बढ़ रहा है? सिर्फ दूध बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? सिर्फ दूध बढ़ रहा है। आपका काम है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको इस प्रैक्टिस सेट का फायदा मिल सके। यह आपको कब मिलता है? डेली के शाम 6 बजे, डेली शाम 6 बजे। अब देखिए कि दूध मिलाया गया तो दूध क्या था? 2 अनुपात था। हो गया कितना? 10 हो गया। कितना मिलाया? 8 मिलाया। 8 मिलाया, परसेंट हमसे पूछ रहा तो गुणा 100, गुणा 100। और ये कितना था? 3 और 2 5 यूनिट कुल था। कुल था कितना? 5 यूनिट, क्योंकि हम परसेंट कम कितने पे निकालते हैं? कुल मान पर परसेंट निकालते हैं। 5 दूना 10, 8 दूना 16, कितना हो गया? 800, 160%, सॉरी 160%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। 3 सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा। 6 + 2 दिया गया है। 6 + 2 गुणा कोष्टक में 9 - 4 प्लस में 2, यही दिया गया आपको। अब हम क्या करेंगे? 9 में से 5 9 में से 4 गया, कितना हो गया? 5। अब हम कितना लिखेंगे? इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, यहाँ क्या रहेगा? यहाँ रहेगा भाग। ये हम थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ है भाग। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? ये रख देंगे हम भाग। भाग हमने ले लिया। अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ भाग में है तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये 5 के नीचे आ गया। 5 के नीचे आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या? 6 + 5 = 11। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर आपका हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पी और क्यू मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी में हर सवाल आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि आसान है, और कुछ सवाल आपके कुछ टाइम टेकिंग होंगे, जो कि आपके समय अधिक लगेगा। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल धैर्यपूर्वक सवाल को सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी और क्यू मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। पी प्लस क्यू मिलकर कोई काम है उसे 20 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 24 दिन में करेंगे। कौन? क्यू और आर मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 24 दिन में हो जाएगा। फिर आर पी मिलकर उसी काम को 30 दिन में करेंगे। आर और पी उसी काम को 30 दिन में करेंगे। इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 24 30 का एलसीएम होता है 120। ये क्या निकल के आ गया? कुल काम निकल के आ गया। जब तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? कुल काम प्राप्त होता है। अब कुल काम प्राप्त हो गया। अब हम निकालेंगे इनकी कार्यक्षमता। कार्यक्षमता निकालने के लिए दिन से हम कुल काम में भाग करेंगे। तो 20 छक्का 120, 24 पचे 120 और
3 चौक 12, 30 चौक 120, ये आ गया। अब P और Q मिलके एक दिन में 6 काम, Q और R मिलके एक दिन में 5 काम, R P मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। सबको जोड़ लेंगे, 6 5 11 4 कितना हो गया 15। पूछ रहा है हमसे कि तीनों एक साथ काम करे तो उस काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तीनों एक साथ काम कराना है। अब यहाँ देखिए P यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा, Q यहाँ, R यहाँ। इसका मतलब कि सब दो दो बार आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सब दो दो बार आ रहे हैं। तो हम करेंगे, दो को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। अब इनका एक दिन का काम आएगा। अब इससे हम कटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 2 7 14, 2 5 10, 7.5 आ गया। अब तीनों मिल के एक दिन में 7.5 काम करेंगे। तीनों मिलके एक दिन में क्या करेंगे? 7.5 काम करेंगे। कुल काम कितना है? 120 है। करेंगे एक दिन में 7.5 काम। अब यहां से दशमलव को हम हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौक का 100, और कितना गया इसमें? 25 चौक का 100, 20 गया, 25 अट्ठे 200। 3 से काटेंगे 48, कितनी बार में जाता है? 16 तिया 48, 16 दिन हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यह क्या है? आय है, आय है, और क्या दिया हुआ है हमें? व्यय दिया गया है। व्यय दिया गया है कितना है? 19 है आय और 13 है व्यय। 19 रुपया कमाया, 13 रुपया खर्च कर दिया। खर्च कर दिया तो बचत कितने का किया? बचत कितना किया? बचत किया 19 में से 13 गया 6। 6 रुपए का उसने क्या किया? बचत किया। अब आगे कह रहा कि यदि परिवार का व्यय 29,510 है तो उस परिवार की बचत ज्ञात करे। बचत ज्ञात करे, क्या ज्ञात करना हमें? हमने इसको रेशियो में बना दिया, 19:13:6। बचत हमें, व्यय 29,610 है तो बचत हमें बताना है, 6 का मान बताना है। तो 13 बराबर 29,510, तो 6 बराबर कितना? 6 बराबर कितना हम निकाल देंगे? हम जानते हैं 13 दूना 26। ये कितनी बार में कटेगा? 13 दूना 26, 3 गया इसमें, कितना हो गया? 35। फिर 13 दूना 26, 13 दूना 26, फिर इसमें कितना गया? 9, और 13 सते 91, 13 सते 91, 2270 बार कट गया। अब ये जाएगा 6 शून्य 0, 6 सते 42, कितना? 6 सते 42। हमें ऑप्शन नंबर 4 देखने को मिल रहा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया, लेकिन हम पूरा गुणा करते हैं। 6 सते 42, 6 दूना 12, 4 कितना होता है? 16, और 6 दूना 12, 1 13, कितना हो गया? 13,620। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपको इकाई अंक हमेशा देखते चलना है, क्योंकि परीक्षा में इतना समय नहीं होगा कि हम पूरा पूरा मल्टीप्लाई करते चले। आप इकाई अंक यहाँ अगर आपको मिल गया था तो आप ऐसे क्लिक करते और आगे बढ़ जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश क्या होगा? शेष कितना काम बच जाएगा? क्या पूछ रहा है कि शेष कितना काम बच जाएगा? दोस्तों, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंट हो गया, लाभ हानि हो गया, ब्याज हो गया, रेशियो हो गया, औसत हो गया, और सिंप्लीफिकेशन हो गया। इस चैप्टरों से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो हम आपके लिए इसी चैप्टर से अधिक प्रश्न और अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करते हैं। दिया है अरविंद एक काम को 20 दिन में करता है। अरविंद करता है 20 दिन में, अरविंद करता है 20 दिन में, बक्सी करता है 22 दिन में, बक्सी करता है 22 दिन में, बक्सी करता है 22 दिनों में। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, कुल काम हम कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 220। ये आ गया कुल काम। अब 20 से काटेंगे, ये कितनी बार गया? 11 बार में, और इस 22 से काटेंगे, कितनी बार में गया? 10 बार में गया। कितनी बार में गया? 10 बार में गया।
दोनों मिलके कितने दिन तक कर रहे हैं? 1 और 2, 21 काम दोनों मिलके एक दिन में करेंगे। ए कर रहा है एक दिन में 11, बी कर रहा है एक दिन में 10, तो दोनों मिलके एक दिन में 21 काम करेंगे। 5 दिनों तक वह काम कर रहे हैं। 5 दिनों तक कर रहे हैं तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 105 काम उन्होंने कर दिया है। 105 काम कर दिया है। कितना काम? 105 काम। तो 220 में से 105 को हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 115 काम बचा हुआ है। 115 काम बचा हुआ है, हमें किसमें निकालना है? फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। फ्रैक्शन में हमारा उत्तर दिया गया है, तो 115 बचा हुआ है। काम कुल था 220, काम कुल था 220। अब देखिए किससे कटेगा? 5 दूना 10, 5 तिया 15 और कितनी? 5 चौक 20, 5 चौक 20, कितना हो गया? 23 बटा में 44। कहीं दिया गया है? कहीं दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 में आपका उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, आप क्या कर पाते हैं? बहुत ही आसान, एकदम आसान नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है। एग्जाम हॉल का प्रेशर जो झेल लिया, वो क्या कर दिया? एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। अगर आप घबरा जाएंगे तो आपका पेपर नहीं निकल पाएगा। बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए, ये दिया गया है 0.5 का स्क्वायर प्लस करना है 0.05 का स्क्वायर, इसका करना है। अब हम जानते हैं कि यहाँ क्या है? दशमलव है। आप प्रैक्टिस और अधिक अगर कर लेंगे ना, तो क्या करेंगे? 5 पचे 25 हो गया। 5 पचे 25। हम जानते हैं कि दशमलव अगर लगा है और हम 0.5 गुणा 0.5 करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद 1, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, 5 पचे 25 और फिर होगा 5 पचे 25। हम यहाँ करके आपको दिखा दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 हो गया, 5 सुनाए 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 5 का सॉरी 0.5 और 0.5, इसी का मल्टीप्लाई करना हमें। 5 पचे 25 और 0 पचे 5 सुनाए 0, फिर ये क्या हो गया? 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25 और 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25, 1 2, 2 अंक बाद क्या है? दशमलव है। कितना अंक बाद? 2 अंक बाद। तो हम जब 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी 2 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, यहाँ लग जाएगा दशमलव। हम जब जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, अच्छा हम इसको करके ही देख रहे हैं, करके देख ले रहे हैं कि 0.5 और 0.05, 0.05, इसका हमसे कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम करेंगे 5 पचे 25, 5 सुनाए 0, 0 पचाए 5, ये हो गया 0। कितना आ गया? 25 0 0। अब यहाँ लगाएंगे 0 और 0.0025, 0.0025। अब इसको हमें ऐड करना है, ऐड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.00 और 25। ये हो जाएगा आपका 5 2 5 2, तो हो जाएगा 0.2525। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, गुणा भाग में अगर कहीं कोई एक आध बार मिस्टेक हो रहा तो हम आपको सही करके ही जाएंगे, गलत नहीं बता के जाएंगे आपको। उसका हम उत्तर भले 1 से 2 बार गुणा करना पड़े, लेकिन सही ही बताएंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, क्या आप इस प्रश्न को बना पाते हैं? यह है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। इससे है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दिया गया आपको।
600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? कैसे लगाएंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, आइए सीखते हैं। दिया गया है कि 600 मीटर रेलगाड़ी है। ये क्या है? 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक व्यक्ति इधर से आ रहा, तो व्यक्ति इसी तरह तो होता है, व्यक्ति का कोई अपना डिस्टेंस होता नहीं है। तो ये जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी और यहाँ तक कहाँ तक पार करेगी, यहाँ पीछे तक पार करेगी, तब वह व्यक्ति पार होगा। तो इसका मतलब क्या है? जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है, ट्रेन व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन अपने खुद के डिस्टेंस को ही पार करती है। तो 600 मीटर की ट्रेन है, 20 सेकंड में पार करती है। हमें क्या बताना है यहाँ? हम इससे क्या निकाल सकते हैं? चाल। तो चाल बराबर होता है, यहाँ हम फार्मूला लिख ले रहे हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। हमें चाल ज्ञात करना है, चाल निकालना है। तो दूरी कितना है? 600 बटे 20, क्योंकि यहाँ मीटर में है और यहाँ सेकंड में है, तो हमें कुछ बदलना नहीं है। ये हो जाएगा 30 मीटर, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड चाल आ गया। आ गया। अब कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है। यह है कौन? यह है रेलगाड़ी और यह क्या है? आदमी। आदमी, यह है 1 और यह क्या है? 5। यही तो कह रहा है कि व्यक्ति की चाल, रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है। 5 गुना है तो 1 बराबर कितना आ गया? 30। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 30 गुणा में 5 बराबर कितना आ गया? 3 पचे 15। कितना आ गया? 150 मीटर पर सेकंड। 150 मीटर पर सेकंड। 1 का मान 30 तो 5 का मान कितना? 150 मीटर पर सेकंड। अब इसे हमें बदलना है, किसमें बदलना है? किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। किलोमीटर पर आवर में हमसे पूछ रहा है, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया कुछ मिस्टेक हो रहा है। जो रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। 5 तिया 15, 18 तिया 54। ओ सॉरी, 5 तिया 15 कितना हो गया? 150 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 150 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5 तिया 15, 18 तिया 54, 18 तिया 54, ये कितना हो गया? 540 हो गया। अब कुल इनकी चाल कितनी है? दोनों का चाल हम ऐड करते हैं। जब जब कोई विपरीत दिशा में आती है तो दोनों को चाल को हम ऐड करते हैं। दोनों को चाल को ऐड करके इससे भाग करेंगे। तो 5 1 6 से भाग करेंगे तो 6 9 54। कितना हो गया? 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। दोस्तों, जब कभी एक ट्रेन इधर से आएगी और कोई व्यक्ति या ट्रेन इधर से जाएगी तो दोनों का चाल आपस में जुड़ जाता है और उससे भाग हो जाता है। तो 90 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर, 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? दिया गया हमें 16/25, 16/25 में बेचने पर। तो 16 में क्या कर रहा है? यह है सेलिंग प्राइस और यह क्या है? हानि। लाभ किस पर होता है? अंकित मूल्य पर ही तो होता है कि इतने में वह अंकित किया था, इतने का दे दिया तो इतने का लाभ हानि हो गया। 25 क्या है? हमारा मार्क प्राइस है। 25 क्या है? मार्क प्राइस है। हमसे पूछ रहा कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या है? विक्रय मूल्य का अंतर क्या है? तो हम जानते हैं कि मार्क प्राइस क्या है। मार्क प्राइस हमारा है और सेलिंग प्राइस क्या है? मार्क प्राइस है 25, हम लिख देंगे 25, और सेलिंग प्राइस हमारा है 16। 25/16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना था, बहुत ज्यादा सोचा विचारी नहीं करना था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपए है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य कितना, सॉरी, विक्रय मूल्य है 1690 रुपया। यह कब हो रहा है? जब 35% की छूट दी जाती है। कुल परसेंट कितना होता है?
100%। 35% का छूट उसे मिला तो मिला बेचा कितने में? 65% में। तो 65% में वह सामान बेच के कितना प्राप्त कर रहा है? 1690 रुपया प्राप्त कर रहा है। वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है। वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है। 100% की वैल्यू हमें बतानी है। 1690 बटा में कितना हो जाएगा? 65। 13 पचे 65, 13 तेराइम 169, 13 तेराइम 169, तो 13 बार में कटा, फिर ये कितनी बार में जाएगा? 5 दूना 10 और 5 छक 30। 26 का 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया? 2600। 2600 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपको देखने को मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन चल रहा है इस चैनल पे, एसएससी क्रिएटर पर। कहाँ चल रहा है? एसएससी क्रिएटर पर डेली शाम को 6 बजे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ डेली के शाम 6 बजे। रोज रोज जुड़ना ना भूलिएगा। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का 75% है। 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है। तो रमन का वेतन हमें बताना है। रमन का वेतन बताना है। पहले तो लिख लीजिए जो कह रहा है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यह है रमेश। कौन है? रमेश है। रमेश का वेतन रमन के वेतन से रमन के वेतन से रमन के वेतन से कितना अधिक है? 20% अधिक है। 20% अधिक है तो हमने लिख लिया। 100 के 20 अधिक कर दिया, कितना हो गया? 20% अधिक हो गया। अब जो कह रहा है वैसे आप करते जाइए। फिर कह रहा कि यदि रमेश 33,750 रुपए बचाता है। कौन बचा रहा है? रमेश बचाता है जो उसके वेतन का 75% है। जो उसके वेतन का 75% है तो 120 का हम 75% निकाल देंगे। 120 का 75% निकालेंगे हम। 75%, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 90। कितना आ गया? 90 आ गया। अब कह रहा कि 90% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 33,750 रुपया। तो हमें रमन का वेतन बताना। रमन का वेतन कितना है? 100% है। कितना है? 100%। 90 का वैल्यू हमें दिया गया है 33,775। 33,775, 100 का मान हमें बताना है। तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि 100 का मान कितना होगा बटा में 90। ये कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये जाएगा 9 तिया 27। कितना हो गया? 9 तिया 27, 6 गया इसमें, 9 सते 63, 4 गया, 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, आ जाएगा 37,500। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में बहुत देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा औसत का। 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है। कोई मान लीजिए ए रखा, बी रखा, एक्स रखा, कुछ भी मान सकता, के रुपए है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 रुपए हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपए है तो के का मान कितना है? के का मान कितना है? हमसे क्या पूछ रहा है कि औसत आय के रुपए है, तो 35 व्यक्तियों का औसत हमसे पूछना चाह रहा है। औसत हमसे पूछना चाह रहा है। इसको हम करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। इसमें कर देंगे हम गुणा। कह रहा कि तो औसत एक व्यक्ति शामिल हो रहा है तो औसत कितनी हो जा रही है? 19 हो जा रही है। 19 तो 35 में एक को हम शामिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 36। औसत हो गई कितनी? 19,000। कितनी? 19,000। हम गुणा कर देंगे। 19 छक्का का कितना होता है? 19 छक्का का 114। 114 11 से आया और 19 तिया 57 और 11 को जोड़ेंगे कितना? 68। 68 और 3 जीरो हम लगा देंगे, कितना आ गया? 68। 6,84,000। कितना हो गया? 6,84,000। 6,84,000। लेकिन एक को हम शामिल करेंगे तो वह कितना लेके आएगा? 54,000 लेके आएगा। कितना लेके आएगा?
54,000 को हम माइनस कर देंगे इसमें से। एक को हमें नहीं बताना है, कह रहा कि तो के का मान कितना है। के का मान हमें पूछ रहा है कि 35 लोगों का औसत हमसे पूछ रहा है, तो 0, 8 में से 5 गया 3 और 6। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 35 से। 35 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा किससे? अच्छा, बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसी में करते चले जा रहे हैं। हम काटेंगे 7 पचे 35, 7 नवा 63, 7 नवा 63 और 1 2 3 0 है। फिर क्या कटेगा? 5 एकम 5 और इसमें जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। ये आप काटेंगे कितना आ जाएगा? 18,000 रुपया। 1 2 3, 1 2 3 0, यहाँ 1 0, 3 0, 18,000 रुपया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 में। 1 में दिया गया है। प्रश्न समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 शिक्षकों का औसत 64 है। 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए शिक्षक की आयु कितनी है? दोस्तों, यहाँ वह प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि पूछे जाने के पूरे पूरे संभावना है। बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष बढ़ जाता है तो लोग कितने हो जाएंगे? 22 हैं, 23 हो जाएंगे। तो औसत कितना है? 64 है। औसत है 64 है, और 23 जब शामिल होंगे 22 में, आप मुझे बताइए कि 22 में एक लोग शामिल हुए तो हो गए 33। औसत 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो औसत कब बढ़ता है? जब सबका बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जब सब लोगों का बढ़ेगा तब औसत बढ़ेगा। तो 23 का एक एक बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? 23 लोगों का एक एक बढ़ रहा है, 23 लोगों का एक एक बढ़ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 23 को ऐड कर देंगे। 23 को ऐड करेंगे, 4 3 7, 4 3 7, 6 2 8, कितना हो गया? 87 वर्ष। 87 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 87 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा तरीका थोड़ा सा बहुत ही फास्ट हो गया, बहुत ही फास्ट हो गया। कोई बात नहीं, आप जल्दी से एसएससी जीडी में जब प्रश्न आएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है, बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है। तो इस मेथड को आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 गुणा में 50 कितना दिया गया है? 27 गुणा में 50 कोष्ठक बंद, भागा 25, 25 गुणा में 5 कोष्ठक 15 माइनस 14, 14 प्लस में 800, 800 भागा 25। इतना आपको दिया गया है। हम सॉल्व कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है? पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 सते 35, 5 दूना 10 3 13, ये हो जाएगा 1350 भागा 25। 25 गुणा में 5, और ये हो जाएगा 15 में से 4 गया 14 गया 1, 15 में से 14 गया 1, प्लस में प्लस है तो 800, 800 भागा 25, ये हो गया। अब आपका सब कोष्ठक खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर माइनस करते हैं। तो हम इसको काटेंगे। 25 चौक का 100, 8 चौक 32, ये आपको काटने आता होगा। तो इसका कितना आ गया? 32 आ गया, 32 आ गया। अब इसको काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 25 पचे 125, 25 चौक का 100, 25 चौक का 100। अब देखेंगे कहीं भाग है नहीं, अब है गुणा। तो 5 यहां लिखेंगे हम, 5 गुणा 1 प्लस 32। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। 5 चौक, ये इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 और 5 पचे 25, 2 कितना होता है? 27। एक का गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, 270 का 1 में गुणा करेंगे उतना ही आएगा। 32 को ऐड कर देंगे, 32 को ऐड कर देंगे, हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा 2 7 3 10, 7 3 10 और 2 और हासिल 1 3, 302 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा 302, 302
2। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, भर भर के कमेंट कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप उत्तर भी दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन सवालों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 पे बढ़ते हैं। दिया गया है निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 12,000 रुपए और 14,400 रुपए है, मूलधन कितना है? ये प्रश्न थोड़ा सा आपका क्या है, टाइम टेकिंग है, टाइम लगाने वाला प्रश्न है। तो क्या करेंगे हम, ये आप कब करेंगे, जब आपके पास टाइम बचा होगा, नहीं तो इसके पहले स्किप करेंगे। फिर आपके पास जब टाइम बचेगा तो ऐसे प्रश्नों को हम करते हैं। सवाल कितना दिया गया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज सीआई हमें दिया गया है कितना, 14,400, कितना 14,400। और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है कितना, 12,000। सिंपल इंटरेस्ट 12,000, दोनों का अंतर हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2,000, 24,000। 2,400 क्या आ गया, यह इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आया किसका, सीआई और सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों का अंतर आया है। अब अगर 24,000, सॉरी 2,400 2,400 है और गुणा करेंगे हम, हमें दर यहाँ नहीं दिया गया तो हम पहले क्या करेंगे, दर ही निकालेंगे, पहले दर ही निकालेंगे। तो 2400 गुणा में 100। अब 1 साल का, 2 साल का साधारण ब्याज 1200 है, 2 साल का साधारण ब्याज 1200 है, तो 1 साल का होगा हमारा कितना, 6,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 6 से 24, 4 बार और 1 जीरो, कितना आ गया, 40% आ गया। अब यह हमारा उत्तर नहीं है, हमसे पूछ रहा क्या, मूलधन पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि हम लगाएंगे ब्याज बराबर, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हमें हर जगह अप्लाई करना है, ब्याज गुड़ा ब्याज बराबर मूलधन गुड़ा दर गुड़ा समय बटा में 100। अब आप इस फार्मूले पे रख दीजिए, आपके सवाल का उत्तर छप जाएगा। कितना है, ब्याज हमें पूछ रहा है कितना है, 2400। क्या पूछ रहा है, हाँ ब्याज हमारा है 12,000। 12,000 बराबर मूलधन हमें बताना है और हमारा 40% का दर है, समय है 2 साल बटा में 100। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 0 से 0, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 4 तियां 12, ये कटा 3,000 में, कितनी बार में, 3,000 में, 5 तियां 15, कितना हो गया, 5 तियां 15,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? अब इस सवाल में क्या पूछ लिया, दर पूछ लिया, आपसे क्या पूछा है, दर पूछा है। दर आप हमें बता दीजिए कैसे निकालते हैं, यह हमने आपको पिछले सवाल में बताया कि दर को कैसे निकाला जाता है। कह रहा कि किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, उस धनराशि का 2/5 है। यहाँ हम लिख रहे हैं, ऐसे आपको अगर न पता रहे तो ऐसे निकाला जाता है, ब्याज धनराशि का, धनराशि धनराशि का मतलब गुणा 2/5 है, 2/5 है। अब हम इसको रेशियो में जब बदलेंगे ना, तो ये इंटरेस्ट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया, तो 2 उठ के चला गया यहाँ, तो ब्याज कितना हो गया, 2, और प्रिंसिपल हो गया 5। 2 हो गया ब्याज और प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 हो गया। इतना आपको समझ में आया। वार्षिक ब्याज दर हमसे पूछ रहा है 2, अगर हमें ब्याज मिला, मूलधन है 5, समय कितना है 20 साल, गुणा हमसे रेट पूछ रहा है, तो रेट बटा में 100। 20 पचे कितना होता है 100। अब 5 से 5 कैंसिल, रेट हमारा कितना निकल के आ गया, रेट निकल के आ गया 2%। रेट निकल के आ गया 2%, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा कि यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ परसेंट क्या है, हमें बताना है कुल लाभ परसेंट क्या है। कुल वस्तु मान लीजिए 100, 100 हमने माना, कह रहा कि कुल वस्तुओं का 70%, कुल वस्तुओं का 70%, तो हो गया कितना, 70 ही हो गया। 70 70%
20% के लाभ पर बेचा जाता है। 20% का लाभ मतलब 120 में बेचा जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते सॉरी, हाँ 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हो गया। अब आगे कह रहा कि और शेष वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है। शेष वस्तु कितनी बची? 100 में से 70 को 20% लाभ पर बेचा, तो 30 वस्तुओं को 90 में बेच दिया। 10% हानि बराबर 90, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 3 नवा 27 हो गया। कितना हो गया? 3 नवा 27। अब पूछ रहा हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ परसेंट कितना है? 100 रुपया था, 100 रुपया था, एक बार 84 में बेचा और एक बार 27 में बेचा। कितने जोड़ देंगे हम? 7 4 11, 8 2 10 1 11। कितना अधिक? 100 में 100 था, 111 में बेच दिया। 100 था, 111 में बेच दिया। कितने का अधिक में बेचा? 11 का अधिक में बेचा। हम जानते हैं कि 100 से जितना भी अधिक हो जाएगा उसको हम परसेंट में काउंट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 11% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा 11% बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि V को V से 5% अधिक अंक मिलते हैं, यह है V और यह कौन है? यह है U और यह है V। 5% अधिक अंक मिलते हैं, हमें बताना है कि V के अंक U के अंकों से कितने प्रतिशत कम हैं। अगर V से 5% अधिक मिले तो इसको मिला 100, इसको मिला 105, इसको मिला 105। तो V के अंक U के अंक से, V के अंक U के अंक से कितने प्रतिशत कम हैं? कितने कम हैं? 5 कम है। कितने कम हैं? 5 कम है। परसेंट के लिए गुणा 100, किससे कम है? 105 से करना है। 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 100 बटा में 21। कितना? 100 बटा में 21 आपका कितना हो जाएगा? 100 बटा 21, 21 चौक 84, 21 चौक 84 और कितना हो जाएगा? 16, 21 सते 21 का हम 7 में गुणा करेंगे, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 147 और ये हो रहा है 160। तो आपका 4.7%, 4.7% ऑप्शन नंबर 4, 4.7% ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि a का 4/5वां भाग b के 2/5वां भाग के बराबर है तो a अनुपात b का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a अनुपात b का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है a का 4/5वां भाग, 4/5वां भाग b के 2/5वें भाग के बराबर है। 2/5वें भाग के बराबर है। ये आपको कुछ और ही दिख रहा होगा, इसको हम b लिख रहे हैं। 2/5वें भाग के बराबर है। अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ बराबर में साइन दिया गया है तो हम तिरछा में मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा? यहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा गुणा लिखे या हम ऐसे डायरेक्ट लिख दें। अगर हम अंक का अल्फाबेट में ऐसे भी कुछ लिख दे रहे हैं तो ये हो गया a गुणा में 5। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा। तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 5 दूना 10। b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा 5 दूना 10b। ये हो गया 10b और ये हो गया 20a। कितना हो गया? 20a। हम अनुपात जब निकालते हैं, अनुपात निकालेंगे a और b का, तो हम जानते हैं कि अगर बराबर में है तो a के सामने कितना है? 10 है, a का मान 10 और b बचा b, तो b का मान 20, b का मान 20। दोनों को काट देंगे, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 1:2, 1:2 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है एसएससी जीडी 2025 प्रैक्टिस सेट। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे होगा? ये दिया गया सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। 4400 माइनस कोष्टक में कितना है? 3200 भागा 16, 16 प्लस कितना है? प्लस है 32 गुणा में 4। 32 गुणा में 4 का मान कितना है? पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ये जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32, 4400 माइनस 200 प्लस
32 गुणा में 4। अब हम क्या करेंगे, भाग हमने कर लिया, कोष्टक को सॉल्व किया, उसमें भाग था। अब भाग कहीं है नहीं तो पहले हम गुणा करेंगे। 4 दूना 8 और 4 तिया 12। 4 दूना 8 4 तिया 12। अब यहाँ देखिए एक लाइन और हम लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए एक लाइन और लिख रहे हैं। ये हो गया। अब यहाँ क्या है, माइनस में है, ये क्या है, प्लस में है। तो हम क्या करते हैं, प्लस प्लस को पहले जोड़ लेंगे। प्लस प्लस नहीं, ऐसे सीधे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस को जोड़ेंगे, 4400 में 128 को हम जोड़ेंगे। 4400 को 128 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4528। 4528 आ गया। 4528 में से 200 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 5 में से 3 2 गया 3 4, 4328। 4328 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 4328 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और हम आ गए कितना, 20 क्वेश्चन हम अपने प्रैक्टिस सेट का कर लिए। ये आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। क्या पूछ रहा है, 11 से विभाज्य नहीं है। यह सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पढ़ना, पूरा सवाल को लगाते समय आपको पूरा सवाल पढ़ना है। यहाँ अगर पूछ लेता कि विभाज्य है तो कुछ आंसर हो जाता, और यहाँ पूछ रहा नहीं है तो कुछ और आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। यह आपको एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। तो जुड़ना ना भूलिएगा। डेली शाम 6 बजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।